जय माता दी। इन नवरात्रों में हमने अपने दुखों से, कष्टों से कैसे निवारण करना है, क्योंकि देखो हमारे पास माँ जगदम्बा के बहुत पावन नवरात्रे हैं। इनमें हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं। हमारी दुर्गा सप्तशती एक ऐसा महान ग्रंथ है जिसमें माँ दुर्गा ने बड़े ऐसे मंत्र हैं। इसमें 700 श्लोक है इसमें, जिससे हम बड़ी से बड़ी विपदा, बड़ी से बड़ी आपदा का निवारण कर सकते हैं। तो आज इसी के रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। सबसे पहले तो एक बार फिर आपको गुप्त नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो। अब आगे आज पहला नवरात्रा है, कल दूसरा नवरात्रा होगा। इन नवरात्रों में हम अपने रोगों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। देखो, रोग एक ऐसी एक बीमारी है, कोई भी रोग है, चाहे वो आँख का है, चाहे वो कान का है, चाहे वो नाक का है या गले का है या कोई भी है। कोई भी रोग ऐसा रोग है जिसका इलाज जब नहीं मिलता तो हमें लगता है कि इससे भयंकर रोग कोई होता ही नहीं है। तो इन नवरात्रों में आपने मंत्र उच्चारण के लिए, आपको रोगों के अकॉर्डिंग आपको मैंने मंत्र उच्चारण के लिए मैं आपको मंत्र दूंगी। आपने उसका जाप करना है और उसके जाप करने मात्र से आपके जो रोग है वो धीरे धीरे आपके ख़त्म होने लग जाएंगे। पर आपने विश्वास से करने हैं। ये दुर्गा सप्तशती में से मंत्र लिए गए हैं। माँ दुर्गा का बड़ा आशीर्वाद है कि हमें रोगों से मुक्ति के लिए हमारे पास ऐसे मंत्र, हमारे ग्रंथों में ऐसे मंत्र दिए गए हैं जिनसे तत्काल ही हमारे रोगों का नाश होता है। तो हम भी इन नवरात्रों में अपने लिए कुछ ऐसा कर सके, या हमारे परिवार का कोई भी मेंबर अगर बीमार है तो हम उसका नाम लेकर, उसके नाम के संकल्प के साथ हम उसके लिए भी कर सकते हैं। यदि वो खुद करने में सक्षम नहीं है तो हम उसके लिए भी पाठ करके उसको जल वगैरह हम दे सकते हैं। तो इसकी जो पहले मैं आपको विधि बताना चाहूँगी कि ये करना कैसे है। आपने सुबह के समय मॉर्निंग में या रात को आपने 9 बजे के बाद में, या आपने सुबह, वैसे आप मॉर्निंग का टाइम रखें तो बहुत अच्छी बात है। पर कई बार होता है कि ड्यूटी पे जाना है या हमारे पास इतना समय नहीं है, तो आप रात के 9 बजे के बाद का भी समय रख सकते हो, जिसमें आपने माँ के आगे घी की जोत जगानी है और उस माँ को पतासे और लौंग का भोग लगाना है आपने। और आपने रेड आसन के ऊपर आपने बैठना है और आपका आसन एक ही होना चाहिए, आपने चेंज नहीं करना। आपका स्थान एक ही होना चाहिए, आपका समय एक ही फिक्स होना चाहिए। जिस समय आपने मंत्र उच्चारण से शुरू कर लिया उसी समय पर आपने इसको करना है। और आपका फिक्स टाइम भी एक ही होना चाहिए। और आपका जो आसन है उसको कोई दूसरा व्यक्ति इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, इसमें ये कंडीशन है। जब आपने ये मंत्र करना है, आप अपने पास एक लोटा जल का भरकर अपने रखोगे राइट हैंड में, और आपने उसे रखकर फिर आपने उसके बाद में मंत्र का उच्चारण करना है। उच्चारण करने से पूर्व आपने प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मेरे इस रोग के लिए, क्योंकि ये रोगों के अलग अलग मंत्र बने हुए हैं, मैं इस रोग हेतु आपके इस मंत्र का उच्चारण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे इस रोग का तुरंत ही अंत कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। आप देखना, आपको इन 9 नवरात्रों में जो आपकी 10 महाविद्या हैं वो आपका रोग आपके जड़ से ख़त्म कर देंगी, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर होगा। तो मैं आपको अब रोगों के अकॉर्डिंग आपको मंत्र बताने जा रही हूँ। आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, कहीं आपसे कोई मंत्र छूट ना जाए। वैसे तो आप वीडियो को रिप्ले करके द्वारा इसको देख सकते हो, पर फिर भी आप नोट कर लीजिए। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत आती है, या बोलने में कुछ समझ नहीं आई, या आपको पढ़ने में कोई समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं आपको साथ के साथ इसका जवाब रिप्लाई करूँगी। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले तो मैं जयकारा बोलती हूँ माँ जगदम्बा का कि हे माँ, पहले तो जय माता दी, हे माता रानी, हे माँ जगदम्बे। जो मैं मंत्र बता रही हूँ उसका, जो भी ये मंत्र सुन रहे हैं या जो भी इनका पाठ करेंगे, उस पर आप अपनी विशेष कृपा प्रदान करना और उनके रोगों का तत्काल ही नाश करना। आप हर कुछ करने में सक्षम हो। तो अब आप मंत्रों को नोट कीजिए। पहला मैं मंत्र बताऊंगी नसों के लिए। जो हमारा शरीर में किसी की नसों की किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कौन सा मंत्र का जाप करना चाहिए, वो मंत्र है ओम उमा देवी भ्याम नमः। ओम उमा देवी भ्याम नमः। इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है और ये आपने शुरू कर देना है कल से ही।
आपने शुरू करके उसके बाद में आपने कंटिन्यू जाना है। जब तक आपके रोग को फ़र्क नहीं पड़ता तब तक आपने इसे करते जाना है। और इसका उपचारण कैसे किया जाएगा वो भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और आपके को करने से आपने पहले अपने रोग का नाम बोलना है कि मेरे नसों में ये प्रॉब्लम है, मेरी नसें ब्लॉक हैं, या जो भी है आपकी प्रॉब्लम है, आपने बोलकर माँ मैं इस हेतु आपका ये मंत्र कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरे इस रोग से आप मुक्ति दिलाइए मुझे। तो आप श्रद्धा से करेंगे तो आपको मैं 101% गारंटी दे सकती हूँ कि आपका ये रोग ठीक होगा ही होगा। दूसरा जो है वो है नाक के लिए। नाक की क्या है, कई बार हड्डी बढ़ जाती है नाक की, कई बार रेशा बहुत हो जाता है, कई बार और प्रॉब्लम, नाक में से खून निकलने लग जाता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं नाक की। तो आपने नाक के लिए आपका रोग आप ही बताओगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो आपने नाक के लिए आपका मंत्र है ओम यम यम घंटाभ्याम नमः। ओम यम यम घंटाभ्याम नमः। इसका जाप आपने 108 बार करना है। इससे आपके नाक के रोग की तुरंत आपको मुक्ति मिलेगी, आपको इसका फर्क पड़ेगा। आपको मैं आगे बताऊंगी भी इसको आपने कैसे करके क्या करना है। नेक्स्ट है आँखों के लिए। आँखों में किसी को मोतियाबिंद है, किसी के आँखों का जो वाइट हिस्सा होता है वो फूल जाता है, आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार कोई कहता है कि नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। अरे हमारे मंत्रों में धन्वंतरी जैसे वेद, जो जिन्होंने धन्वंतरी जैसे वैद हैं उन्होंने हमारे को देसी दवाइयाँ दी हैं, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, तो किस बात के ऊपर ही उन्होंने इतनी बड़ी हमारी ग्रंथों की रचना की है। अगर आपको विश्वास हो आप तभी करना, अदरवाइज इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने आँख के लिए आप मंत्र नोट कीजिए ओम शाम शाकनीभ्याम नमः। ओम शाम शाकनीभ्याम नमः। इसका आपने सूर्य उदय से पूर्व, जब सूर्य उदय होता है उससे पूर्व आपने आँखों में से आपने कोई लाल फूल लेना है और उसको या तो आँखों पे से ऐसे करके आपने लगाना है जैसे आप मंत्र बोल के हटोगे, या फिर आपने फूल को ऐसे करके झाड़ देना है। इससे आपकी आँखों की जो भी प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो समाप्त होने लग जाएगी, माँ जगदम्बा की कृपा होने लग जाएगी। जो अगला है कान के लिए। अगर आपका कान बहता है, आपको सुनने में प्रॉब्लम है, आप बड़े परेशान हो, आपका कान का पर्दा नहीं है वो फट चुका है, आपको उसकी दिक्कत आ रही है, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मंत्र से कोई पर्दा वापस आ जाएगा जो उसमें होता है, पर ये है कि आपकी वो प्रॉब्लम है कानों की, वो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्यूशन हो जाएगा। आपको दवाई लगने लग जाएगी, आपको ऑपरेशन तक नहीं पहुँचना पड़ेगा। तो कान के लिए आपका मंत्र है, नोट कीजिए ओम दुम दवाम द्वार वासनी भ्याम नमः। ओम दुम दवाम द्वार वासनी भ्याम नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। और आगे है गले के लिए। गले में कई बार हमारे कोई थायराइड की प्रॉब्लम होती है, या गले में से हमें कई बार सांस की प्रॉब्लम होती है। कई बार हम रोटी खाते खाते हमें एकदम ऐसे लगता है कि जैसे बहुत एकदम हमारी आंखों में पानी आ जाता है। रूटीन में अगर ये हो रहा है, आपको लगता है कि किसी गले के डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, तो पहले हम इस मंत्र का जाप करेंगे। आपको मंत्र के जाप मात्र से ही काफ़ी फर्क पड़ जाएगा। तो उसके लिए आप मंत्र नोट कीजिए ओम ची चित्र घंटा भ्याम नमः। ओम ची चित्र घंटा भ्याम नमः। इस मंत्र का आपने जाप करना है। इससे आपका जो गले की समस्या है वो काफ़ी हद तक खत्म होगी। आगे है जीभ के लिए। कई बच्चे तुतला के बोलते हैं, कई बच्चों की जीभ मोटी होती है, कई ऐसी होती है कि हम जब बोलते हैं बार बार बोलने से जीभ दांतों के नीचे आ जाती है। कई बार हमें छाले बहुत होने लग जाते हैं, बहुत दवाइयाँ लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमारी क्या प्रॉब्लम है। कई बार हमारे छोटे छोटे से फोड़े निकल आते हैं, हमें पता नहीं, फिंसी वगैरह होने लग जाती हैं, पता ही नहीं लगता भी किस चीज़ का हमें रिएक्शन हो रहा है। तो आप इसके लिए आपको मैं मंत्र बोल रही हूँ, वो आप नोट कीजिए ओम सम सर्व मंगलाभ्याम नमः। ओम सम सर्व मंगलाभ्याम नमः। इस मंत्र का जाप करना है आपने। आगे है स्तन विकार। जो माताएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चे को, या किसी के छाती में गांठ हो जाती है, ये मोस्टली लेडीज़ की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, या आपको लगता है कि आपके कोई कुछ है भी नहीं बट दर्द हो रहा है, या छोटी सी गांठ हुई उसमें रेशा पड़ गया है, ऐसे करके काफ़ी छाती के विकार बहुत ज़्यादा होते हैं, या आपकी छाती जम गई है,
ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उस विकार के लिए इस मंत्र का आपने जाप करना है। ओम मम महादेवी भ्याम नमः। ओम मम महादेवी भ्याम नमः। इस मंत्र का आपने 108 बार जाप करना है। तो अब मैं आपको एक आरोग्य प्राप्ति के लिए मंत्र बताऊंगी कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहते हो कि आप स्वस्थ रहें, तो आपने ये मंत्र जो मैं अब बताने वाली हूँ, आपने दिन में सिर्फ 10 बार करना है। आप देखना, आपको कोई भी रोग छू नहीं सकेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो बड़े धीरे से और बड़ी आसानी से निकल जाएगी। वो है आरोग्य प्राप्ति के लिए ओम हुम सह। ओम हुम सह, ये सिर्फ आपने ये मंत्र आपने दिन में सिर्फ 10 बार बोलना है। उसके बोलने मात्र से आपके जो भी दुख हैं, कष्ट हैं, वो मिटने शुरू हो जाएंगे। आपको रोग की पकड़ नहीं होगी। तो देखो, अगर ये जो मंत्र उच्चारण है, इसके लिए मैंने आपको बताया है कि आपने जल रख के बैठना है। आपने जो जल रखना है उसका जब आपका पाठ हो जाएगा, उस जल का आपने आचमन भी करना है। और जहाँ आपके प्रॉब्लम है, मान लो आपके अगर नाक आँख में है तो आँख पर तो हम छींटे मार सकते हैं। अगर हमारे कहीं हमको लगता है कि हमारे नसों में प्रॉब्लम है तो उस जल को आप ग्रहण कीजिए। वैसे आपको हर एक रोग के लिए ग्रहण कर लें, क्योंकि हमारे शरीर की नसें हमारे सभी पार्ट्स पर पहुंचती हैं। तो इस जल को आपने ग्रहण करके थोड़ा सा आपने उसके बाद में आपने क्या करना है, इसको आपने जल को कहीं आपने विसर्जन कर देना है, तुलसी में या केले के पौधे में या कहीं भी जो आपने जल पीना है। अगर आप सारा पी सकते हो तो ये दी बेस्ट है। अगर नहीं तो बाकी पानी आपने बचा के नहीं रखना, आपने वहीं रख देना है। उसके लिए अगले दिन आपने फिर नया पानी लेना है, नया जल लेकर तांबे के लोटे में रख के आपने फिर वैसे ही मंत्र करना है। और ये मंत्र आपने कॉन्टीन्यूटी रखनी है। जब तक आपका रोग पूर्णतः सही नहीं होता तब तक आपने इस मंत्र को पाठ करते रहना है। आपकी जो जप संख्या है वो 108 बार होने चाहिए। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके जैसे 10 दिनों में आपका पाठ 1000 बार हो जाएगा। 108 बार हम ला के चलें तो 1000 वो हो गया, 80 वो हो गया। तो इसका आप दशांश हवन, अगर 10वें दिन आप दशांश हवन करते हो, 10 आहूतियाँ उसकी डालते हो, अगर 1008 बार होगा तो आपकी 100 आहूतियाँ होगी। तो अगर आप वो आहूतियाँ डालते हो तो आपका रोग वाकई ही जड़ से ख़त्म हो जाएगा। मैंने पहले वीडियो में बताया है कि अगर आप हवन करने में अक्षम हो तो आप हमें मैसेज करके बताइए कि हमारा नाम और गोत्र ये है, हमने ये पाठ किया है। तो आपके हमने हवन लास्ट डे माँ जगदम्बा का, जिस दिन 10वां रूप है, कमला देवी का रूप है, उस दिन हमने हवन करना है। उसमें आपके नाम की आहूतियाँ डल जाएंगी। आपका वो जो पाठ है वो सफल हो जाएगा। पर कोई भी कार्य करने से पहले मैं फिर आपको कहना चाहूँगी कि इसको विश्वास से करना। कई लोग वीडियो को देखते हैं, कहते हैं जी ऐसे कुछ नहीं होता, जब साइंस इतनी है। मैं ये नहीं कहती कि साइंस नहीं है, पर हमारा विश्वास, हमारे धर्म, हमारे ग्रंथ, ये भी बहुत कुछ है। अगर हम इनके अनुसार चले तो रोग खत्म होने के हमारी जो मेडिसिन है, अगर वही लगने लग जाएं, हम ऑपरेशन से बच जाएं, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जो कि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। इसी के साथ सभी को जय माता दी। माँ जगदम्बा इन नवरात्रों में सबके ऊपर अपनी असीम कृपा प्रदान करे। जय माँ।